गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs है, चूंकि हम लोगों ने पूरे वीक में डिटेल में डिस्कशन कर रखा है और आज केवल हम लोग क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। तो चलिए आते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय तूफान हिलेरी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में अचानक बाढ़ ला दी? ऑप्शन दिया गया है कैलिफोर्निया, ओहियो, टेक्सास, फ्लोरिडा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। कहां पर आया है? कैलिफोर्निया। उस तूफान का नाम क्या है? हिलेरी। हिलेरी इस तूफान का नाम है। अब एक चीज इसके साथ और ध्यान रखिएगा कि आपका हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहां पाया जाता है, या अटलांटिक महासागर या उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में जो आपका चक्रवात आता है उसे किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन। हरिकेन के नाम से। ओके, हरिकेन के नाम से इस चक्रवात को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 अगस्त 2023 को भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर B20 समिट इंडिया 2023 शुरू हुआ है? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? B20 यानी बिजनेस 20 समिट कहाँ आरंभ किया गया है? नई दिल्ली में। और इसके साथ थीम को, बहुत इंपॉर्टेंट है थीम, ध्यान रख लीजिएगा, RAISE यानी राइज। ये किसके लिए स्टैंड करता है? इसकी फुल फॉर्म को लिख लें आप लोग। रेस्पॉन्सिबल एक्सीलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल इक्विबिलिटी। R stands for responsible, A stands for accelerated, I for innovative, S for sustainable and E for equability। अब इसे अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जिम्मेदार, त्वरित, है ना? जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव। जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, टिकाऊ, न्यायसंगत। टिकाऊ, न्याय संगत। ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसके थीम को ध्यान रखिएगा B20 की। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन से वर्ड किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर डैश के नाम से जाना जाएगा। अस्मिता महिला लीग, नमो महिला लीग, भारत महिला लीग, श्रेष्ठ महिला लीग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्मिता महिला लीग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्मिता महिला लीग के नाम से किसको जाना जाएगा? खेलो इंडिया महिला लीग को। अब अस्मिता का थोड़ा हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं कि अस्मिता का फुल फॉर्म क्या होगा? अचीविंग स्पोर्ट्स milestone by inspiring women through action। ओके, अस्मिता का फुल फॉर्म क्या हो गया? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। इस वर्ड का भी आप लोग फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेटिंग एजेंसी कौन सी है? मूडीज ने भारत पर Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। सही कोड को चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, एंड डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका स्टेटमेंट केवल ये सही है। ये स्टेटमेंट सही है कि आरबीआई ने क्या किया है 2023-24 में जो कि वित्तीय अर्थव्यवस्था को 6.5% रखने की उम्मीद उसने बताई है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मूडीज जो आपकी रेटिंग एजेंसी है, यह मूडीज इसने क्या किया है, भारत पर Baa2 नहीं है, यह Baa3 है, यह Baa3
रेटिंग की पुष्टि की है, ये ध्यान रखिएगा, Baa3 रेटिंग की पुष्टि की है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा है। तो आपका स्टेटमेंट केवल 2 सही हो गया, केवल 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण शुरू किया है? लद्दाख, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख में आरंभ किया गया। करीब कितने फीट की ऊंचाई पर? तो यह LAC के पास, कहां पर? एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास करीब कितना है? 19,400 फीट की ऊंचाई पर, इतनी फीट की ऊंचाई पर इसके निर्माण कार्य को है जो शुरू किया गया। कितना? इतने 64 किलोमीटर लंबी सड़क है, 64 किलोमीटर लंबी सड़क। ओके, और हाइट कितनी है? 19,400 फीट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 अगस्त को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूलों की एक नई किस्म जिसका नाम डैश है का अनावरण किया गया है। अटल 108, नमो 108, शिव 108, भारत 108। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा नमो 108, यानी नमो 108। ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम को रखा गया है नमो 108 क्योंकि इसमें, इस कमल में करीब 108 पंखुड़ियों के कारण इसका नाम नमो 108 रखा गया है। अब उसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पे लिख लें आप लोग CSRI। इसके अलावा NBRI, यहाँ पे CSIR एंड NBRI, इनके द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जनधन खातों की कुल संख्या डैश को पार कर गई है। जनधन खातों की कुल संख्या 70 करोड़, 90 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़। तो जनधन खातों की जो संख्या है कितने करोड़ को पार कर गई है? 50 करोड़ को पार कर गई है, जिसमें 56% जो है महिलाओं का खाता है। कितना है? 56% महिलाओं का खाता है एंड 67% आपका ग्रामीण एवं अर्ध शहरी जो क्षेत्र है उनका पास अकाउंट है। तो ये तो हो गई कि अकाउंट किसके पास है और कितने को पार किया गया है। जनधन जो आपका अकाउंट है वो कब खोला गया था? ये जनधन कब आरंभ किया गया है? जनधन खाता कब आरंभ किया गया है? तो यह 28 अगस्त 2014 को यह आरंभ किया गया है। कब है? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आरंभ किया गया है? 28 अगस्त 2014। ये ध्यान रखिएगा, इसकी तारीख और इसकी ईयर दोनों को ध्यान रखना है। नाउ पिंक वॉलवर्म ने पंजाब की डैश फसलों पर हमला किया? गेहूं, गन्ना, कपास, मक्का। तो पिंक वॉलवर्म ने, आप ये पिंक वॉलवर्म देख रहे हैं कि किस प्रकार का है, इमेज दिख रही है कि किस पे इसने हमला किया है? तो इसने पंजाब की कपास की फसल पर हमला किया है, कपास की फसल पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने ऑफलाइन लेनदेन की ऊपरी सीमा बढ़ाकर 500 कर दी है। पहले ऊपरी सीमा क्या थी? 300, 200, 400, 350। तो कितनी थी? 200 थी, पहले 200 थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में, यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन क्या हो गया? लूपैक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का एक संयुक्त मिशन है? बिल्कुल सही है। किसकी है? जापान की है। और भारत की कौन सी है? JAXA एवं ISRO। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। JAXA एक रोवर को विकसित कर रहा है, बिल्कुल सही है। इसके साथ लेकिन लैंडर किसको कर रहा है? तो लैंडर ISRO द्वारा विकसित किया जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 16th खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड IOAA में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो कौन सी रैंक हो जाएगी? तो भारत ने यहाँ पर दूसरी रैंक हासिल की है। कौन सी है? भारत ने दूसरी रैंक यहाँ पर हासिल की है। तो पहला रैंक यहाँ पे दूसरी रैंक के साथ इसने, भारत के पास 4 गोल्ड है। ओके, और कितने सिल्वर हो गए भारत के पास? 1 सिल्वर हो गया, 1 सिल्वर ये भारत के पास है। ये दूसरी रैंक है। पहली रैंक किसने हासिल किया है? तो पहली रैंक है यूके के पास, यूके, जिसने 5 गोल्ड। कितने गोल्ड है इसके पास? 5 गोल्ड है यूके के पास। भारत के पास 4 गोल्ड है। नाउ
कम टू द नेक्स्ट। और इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका कि आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह चोरजो कहाँ किया गया है इसका आयोजन, चोरजो पोलैंड में। कभी कभी पूछ लेता है, आयोजन भी पूछ लेता है, तो चोरजो पोलैंड में इसका आयोजन किया गया है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा इसके साथ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। नीलकंठ मिश्रा को डैश के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, सेबी, UIDAI, SDFC, फिक्की। तो किसके लिए चुना गया है नीलकंठ मिश्रा को, UIDAI के लिए चुना गया है। किसको, नीलकंठ मिश्रा को। किसके बाद इनको सबसे सर्वप्रथम अगर बोला जाए तो किसका नाम आता है इसमें, नंदन नीलेकणी के बाद ये दूसरे जो व्यक्ति हैं जिनको किसका बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, अंशकालिक अध्यक्ष UIDAI का। इसके अलावा इसमें कुछ इनके सदस्य हैं, उनके नाम भी नोट डाउन कर ले। ये तो अध्यक्ष हो गए, इनके जो सदस्य हैं उनके नाम को भी आप लोग नोट डाउन कर ले। सदस्य कौन है, नीलेश शाह, प्लस IIT दिल्ली के प्रोफेसर कौन है, मौसम, प्लस मौसम। ये कौन है, IIT दिल्ली के प्रोफेसर मौसम। इनको क्या बनाया गया है, इनको ये सदस्य और कितने साल के लिए है, अपॉइंटमेंट 3 इयर्स या 65 इयर्स, एज ऑफ कितना है, 65 इयर्स ऑफ एज, जो भी इसमें से पहले आ जाए तब तक के लिए इनको क्या किया गया है, अध्यक्ष और बनाया गया है, नंदन नीलेकणी। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। PM मोदी 40 वर्षों में डैश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो किसके बने हैं ये, स्पेन, ग्रीस, दक्षिण अफ्रीका, बुल्गारिया। स्पेन, ग्रीस, दक्षिण अफ्रीका, बुल्गारिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 वर्षों में यात्रा करने वाले, बोला गया है कि यह पहले कौन से, ये किस स्थान पर है, तो यह पहले आपके प्रधानमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ग्रीस के। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी क्या, हाँ, मोदी जी ग्रीस की यात्रा करके वापस हुए हैं, है ना, ग्रीस की यात्रा पे गए हुए थे। तो 40 वर्षों में पहली बार यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, PM मोदी जी ग्रीस की यात्रा पर गए थे, जहां पर इन्हें, ग्रीस के सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति को देख लेते हैं। इनके राष्ट्रपति का नाम क्या है, ग्रीस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, यानी ये जो इमेज आप देख रहे हैं, यह इमेज आपको यहाँ लोकेट हो रहा है, तो इस इमेज में राष्ट्रपति का नाम क्या है, कतेरीना। ये मेरे यहाँ पे थोड़ी सी इमेज कुछ रॉन्ग लग गई, कतेरीना साकेला। ग्रीस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, कतेरीना। साकेलारोपोलू। ओके, कतेरीना, ग्रीस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, कतेरीना साकेलारोपोलू। ये ध्यान रखिएगा, ग्रीस के राष्ट्रपति का नाम है। ओके, चलिए अब यहाँ पर इनको कौन सा ऑनर दिया गया है, मोदी जी को ऑनर कौन सा दिया गया है, ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ओके, यह इनको कौन सा दिया गया ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसको दिया गया है, मोदी जी को दिया गया है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश और संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों के लिए एक अभिनव शीतलन समाधान विकसित किया। IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की। तो किसने किया, IIT मद्रास। और यह IIT मद्रास को NIRF रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन भी दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, NIRF की रैंकिंग में। और IIT मद्रास जो है, पहली बार भारत के बाहर अगर कोई परिसर IIT का खुल रहा है तो वो है आपके तंजानिया के जिंजीबार में खोला जा रहा है, किसका, IIT मद्रास का। और दूसरा कौन सा परिसर खोला जा रहा है, IIT दिल्ली का। कहां पर खोला जा रहा है, यह अबू धाबी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी, IIT मद्रास। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने किस वर्ष आधिकारिक तौर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की स्थापना की थी? 1988, 1992, 1995, 1999। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1988 में। और बोला है क्या है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? या तो यह 21 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 21 अगस्त। 21 अगस्त को यह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शहर को 2022 का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है? भोपाल, इंदौर, कानपुर, नोएडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको मिला है? आपको यह इंदौर को दिया गया है। लगातार 6 साल से यह पुरस्कार किसको मिल रहा है? इंदौर को मिल रहा है। सेकंड पोजीशन पे कौन सा है? सेकंड पोजीशन पर आपका सूरत है। इंदौर फर्स्ट है, सेकंड पर आपका सूरत है, सेकंड है, एंड थर्ड आपका आगरा है। आगरा, ओके, आगरा। और सर्वश्रेष्ठ अगर राज्य की बात की जाए, राज्य श्रेणी पुरस्कार किसको मिला है? तो एमपी को मिला है, उसके बाद तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ राज्य में अगर बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ राज्य तो किसे दिया गया है? एमपी। एमपी फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पर आपका तमिलनाडु है, एंड थर्ड पर आपका राजस्थान, प्लस आपका उत्तर प्रदेश। दोनों सम्मिलित रूप से हैं थर्ड पोजीशन पर। अगर यूटीज में बात की जाए कि टॉप पर कौन है, तो आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ आपके टॉप पर है। यूटीज की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ टॉप पर आएगा, ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सभी आदिवासी गांवों को जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना लागू करने का निर्णय लिया है? उड़ीसा सरकार, राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार, एमपी सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? जोड़ रास्ते यानी रास्ता को जोड़ने का कार्यक्रम चला रही है। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार जो है अपने राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ेगी। किससे जोड़ेगी? मुख्य सड़क से जोड़ेगी। आप इमेज में भी देख रहे हैं, यह एक सड़क बनी हुई है, मुख्य सड़क से इसको जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही यह जो प्रोजेक्ट है, बजट, इसके बजट कितनी है? इस प्रोजेक्ट की बजट है 5000 करोड़ की। इतने करोड़ की है। और इसके तहत कितने सड़कों का निर्माण किया जाएगा? 6838 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ओके, इसमें क्या है? राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना है। और क्या नाम क्या दिया गया इस प्रोजेक्ट का? बिरसा मुंडा प्रोजेक्ट। चलिए, भारत और आसियान देश डैश तक अपने एफटीए की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं। भारत और आसियान देश डैश तक अपने एफटीए की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं। 2028, 2030, 2025, 2027। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2025 तक ये क्या होंगे? एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर की समीक्षा करने पर यह सहमत हुए हैं। आसियान में टोटल आपके कितने कंट्रीज हैं? तो 10 सदस्य देश है। इसके 10 सदस्य देश हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त। इसकी स्थापना कब हुई थी आसियान की? 8 अगस्त 1967। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने 25 अगस्त को 31,000 स्कूलों में नाश्ता योजना जो है उसकी शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के आपके सीएम कौन है? तमिलनाडु के एम के स्टालिन। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिडनी में 2023 फीफा महिला विश्व कप में निम्नलिखित में से कौन विश्व चैंपियन बन गया है? कौन विश्व चैंपियन बन गया है सिडनी में? इंग्लैंड, जापान, स्पेन, फ्रांस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन हो गया है। स्पेन हो गया है। किसने किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। इसने इंग्लैंड को हरा कर क्या बन गया? यह विश्व चैंपियन बन गया है। और इसका आयोजन जो है, अगर बोला जाए फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया है? इसकी मेजबानी तो ऑस्ट्रेलिया एवं नीदरलैंड दोनों है। यहाँ पर इसकी मेजबानी पे लिख लें, इसकी मेजबानी किसने किया था? पहली बार ऐसा हुआ है जो 2 कंट्रीज कर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड दोनों ने किया है। न्यूजीलैंड, इन दोनों ने किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 21, मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी इनाम योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है यह आपको बताना है। इसे 16 राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल दो। क्यों केवल दो होगा? क्योंकि इस योजना के तहत इस स्टेटमेंट सही है कि 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का नगद पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यह 16 राज्यों में नहीं है, ये केवल आपके 6 राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। केवल 6 राज्यों में इसको लॉन्च किया जाएगा। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं? आपका असम, गुजरात। इसके साथ ये ध्यान रखिएगा कि 6 राज्य ही नहीं, इसके साथ यूनियन टेरिटोरीज, यानी 6 राज्यों में आपका 6 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान रखना है। ओके, 6 स्टेट्स प्लस यूटीज, तीनों इसमें मिला करके ये 6 है। तो क्या होगा? कौन कौन सा है? असम हो गया, गुजरात हो गया आपका, इसके अलावा हरियाणा, ये तो आपके स्टेट में काउंट हो गए, 3 स्टेट हो गए। अब हम लोग देखते हैं यूटीज में कौन कौन आ जाएगा। पुडुचेरी, दमन और दीव, इसके अलावा दमन और दीव हो गया, दादर और नगर हवेली। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये 6 नाम जरूर ध्यान रखिएगा। किस देश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शिशुओं की सुरक्षा के लिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में उपयोग के लिए पहले रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन की मंजूरी जो है आपको दे दी है? भारत, यूएसए, यूके, जापान। किसने दे दिया है? यह यूएसए के द्वारा दे दिया गया है। यूएसए के द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत और ईरान डैश पोर्ट मुद्दे में मध्यस्थता प्रावधान को हटाने पर सहमत हुए हैं। बंदर एजली, बूशहर, खुरामशहर, चाबहार। तो कौन सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, चाबहार बंदरगाह पर भारत और ईरान चाबहार पोर्ट मुद्दे में मध्यस्थता प्रावधान को हटाने पर सहमत हुए हैं। इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चाबहार बंदरगाह है यह पाकिस्तान को साइड करते हुए डायरेक्ट किसकी कनेक्टिविटी है? ईरान और अफगानिस्तान से। और इसमें किसकी भूमिका रही है इस पोर्ट पर? तो भारत, ईरान और अफगानिस्तान, ये 3 नाम को ध्यान रखिएगा। भारत, ईरान, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान नहीं है, मेन मुद्दा ये है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। श्वेता थापसीन को निम्नलिखित में से किसने नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, मलेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनको, श्वेता थापसीन को कहां से चुना गया? थाईलैंड के लिए। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। पीएम मोदी 22 अगस्त को डैश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। 10वें, 12वें, 15वें, 18वें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या 15वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां पहुंचे थे? वह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहुंचे थे। ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं टोटल? चलिए क्वेश्चन आगे आपको मिल जाएगा, उस पर बना हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ इसको एक्सप्लेन नहीं करके आगे एक्सप्लेन करूंगी। भारत के चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए नेशनल आइकॉन कौन होगा? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, विराट कोहली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सचिन तेंदुलकर। ओके, राइट आंसर सचिन तेंदुलकर। नाउ एक सेकंड, मैंने इस क्वेश्चन का शायद आपको आंसर प्रीवियस क्वेश्चन का नहीं बताया। चलिए बता दी हूँ, ठीक है बता दी हूँ। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 3 लैंडर ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के साथ एक संचार लाइन स्थापित की। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है दिया गया है वो सही है, वो बताना है। ऑर्बिटर चंद्रयान 3 के लिए सुरक्षित लैंडिंग स्पॉट की पहचान करने में अहम भूमिका निभाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, यह चंद्रयान 3 लैंडर और ग्राउंड स्टेशनों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करेगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों आपके स्टेटमेंट सही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति वाईके संबरवाल, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्ण, न्यायमूर्ति अल्तमिस कबीर। तो किन्हें बनाया गया है? इन ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बी, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को क्या बनाया गया? एनजीटी का नया अध्यक्ष। सब इससे पहले कौन थे? आदर्श कुमार गोयल। एक्चुअली एनजीटी का गठन जब किया गया था किस सदी में किया था? तो 2010 में किया गया था, है ना। एनजीटी का गठन 2010 में किया गया था और उस समय सबसे पहले किसको बनाया गया था? आदर्श कुमार गोयल को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो कि आपके 6 जुलाई अभी 2023 में इनकी सेवानिवृत्ति हो गई। उसके बाद शिव कुमार सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद अब कौन बने हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को इसका फाइनली इनका अध्यक्ष बना दिया गया है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगस्त 2023 में मैंने शायद आंसर नहीं दिया, जस्ट ए मिनट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए एक समिति का गठन किया? इसरो, डीआरडीओ, सीबीआई, नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा डीआरडीओ की भूमिका की समीक्षा करने के लिए, उसे परिभाषित करने के लिए क्या किया गया है? समिति का गठन किया गया है। कुछ उसमें चेंजिंग लाई गई है और समिति का जो अध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो भारत सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के द्वारा किया जाएगा। इसमें टोटल आपके 9 सदस्य होंगे और ये 3 महीने में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। स्कूली शिक्षा के लिए हाल में ही जारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी और छात्रों के पास सर्वश्रेष्ठ स्कोर बरकरार रखने का विकल्प होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसमें स्कूली शिक्षा के सभी 4 चरण शामिल, इसे 5 भागों में व्यवस्थित किया गया है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपको बोला गया कि कोड चुनने के लिए केवल 1, केवल 2, सी और 2, सी में 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। और यह जो आपका है स्कूली शिक्षा के लिए यानी जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसको भी ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CR राव का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? सांख्यिकविद, चिकित्सक, लेखक, फिल्म निर्देशक। तो ये क्या थे? सांख्यिकविद थे। ये क्या थे? सांख्यिकविद। ये ध्यान रखिएगा, सांख्यिकविद। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डैश मूल्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 7500 करोड़ रुपए, 7600 करोड़, 7700 करोड़, 7800 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7800 करोड़, 7800 करोड़। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विश्वनाथ आनंद के बाद फिडे विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? निहाल सरीन, पेंचाला हरिकृष्ण, कृष्णन शशिकरण, आर प्रज्ञानंद। तो कौन बन गए हैं? पहले कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद पहले भारतीय बन गए हैं विश्वनाथ आनंद के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाले। हालांकि फाइनल में इनकी ये उपविजेता हो गए, बट चलिए ये कोशिश का मतलब काफी है, जो काफी कम एज के होने के बावजूद कहाँ पहुंच गए? फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक अगस्त 2023 में चीन और डैश के बीच आयोजित की गई। म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो किसके बीच आयोजित की गई है? भूटान। किसके बीच है यह? भूटान। किसके सीमा के परिसीमन को लेकर किसके बीच है? यह भूटान के बीच में है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत ने ब्रिक्स के विस्तार के लिए सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण का समर्थन किया। बिल्कुल सही है। वर्तमान में कितने देशों का समूह है? मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन आपको आगे अभी मिल जाएगा। तो ये कितने देशों का समूह है? या 4, 3, 6, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक्स में, क्योंकि पूछा है कितने देशों का, तो ब्रिक्स में कितने होते हैं? ब्रिक्स में कितने कंट्रीज है? ब्रिक्स में कितने कंट्रीज हैं? 5 हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये जो 4 आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग में ही 4 था। ब्रिक केवल ब्रिक वर्ड था। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, 2010 में। तो यह ब्रिक से क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। तो ये कितने देशों का समूह है? यह 5 देशों का समूह है। और इसके विस्तार के लिए सर्वसम्मति, क्योंकि अब ये लोग क्या चाहते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि हर जगह जो है आपका किस पे, हमारी जो व्यापार हो रहा है किस में हो रहा है? व्यापार डॉलर में होता है। तो ये लोग उसी मुद्दे को लेकर कि अब ये लोग भी चाहते हैं कि हर जगह अपने एक जो इनकी जो रुपया है उस पे अपना ये व्यापार करें, अपने अपने जो इनकी करेंसी है उस पे व्यापार करना चाहते हैं। तो इन सबों को लेकर के थोड़ी सी चल रही है अभी। हो सकता है इसे बेंच में क्वेश्चन में इसका ध्यान रखिएगा। तो भारत ने ब्रिक्स के विस्तार के लिए सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण का समर्थन किया है। और ये कितने देशों का समूह है? तो 5 देशों का समूह। अभी हालांकि अभी 40 देश करीब है जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें शामिल होना भी चाहते हैं। भारत में मतलब दुनिया के ऐसे छोटे बड़े देशों को बोला जाए तो करीब करीब 40 देश है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें शामिल भी होना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किसने गोवा के तट के पास लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर अस्त्र का सफल परीक्षण किया है? राफेल, C-17 ग्लोबमास्टर, मिराज 2000 एंड तेजस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेजस। तेजस ने किया है। डी इज योर राइट आंसर। नाउ एक रिपोर्ट के अनुसार डैश ने 2022 में जीवाश्म ईंधन का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड $1.4 ट्रिलियन खर्च किए। ब्रिक्स देश, आसियान देश, G20 देश, यूरोपीय देश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? G20 देश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? G20 देश ने। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। G20 की कौन सी बैठक होगी? 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं? तो ध्यान रखिएगा G20 की 18वीं बैठक है। 18वीं बैठक कब हो रही है? 2023 में। कहाँ हो रही है यह? न्यू दिल्ली में। कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। इसकी 17वीं बैठक कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया। कहां पर? इंडोनेशिया के बाली में। कब हुई थी? 2022 में। ओके। एंड 19वीं बैठक कहाँ होगी? 2024 में बैठक कहाँ होगी? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो जेनेरियो में। ओके। अब इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है? ट्रॉइका। ट्रॉइका इन्हीं को बोला गया है ट्रॉइका, यानी बीते वर्ष की बैठक, वर्तमान की बैठक और आगामी वर्ष की बैठक। इसे किस शब्द को दिया गया? शब्द कौन सा है? ट्रॉइका, इसे ही कहा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। और इस साल भारत जो है कब से इसकी अध्यक्षता कब से कर रहा है? प्रेसिडेंसी कब से कर रहा है भारत? 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक प्रेसिडेंसी किसके पास है? तो भारत के पास है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कुश्ती संस्था डैश की सदस्यता निलंबित कर दी? भारतीय कुश्ती महासंघ, ईरान कुश्ती महासंघ, पाकिस्तान कुश्ती महासंघ, कुश्ती महासंघ बांग्लादेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय कुश्ती महासंघ की। क्यों कर दी? क्योंकि चुनाव में देरी हो जाने के कारण, ब्रिजभूषण वाला मामला चल रहा था जिसके कारण चुनाव में बार बार देरी हुई, इसीलिए क्या कर दिया गया है? विश्व कुश्ती संस्था ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला डैश देश बन गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चंद्रमा पर उतरने वाला तो ये चौथा देश है, चंद्रमा पर। लेकिन सवाल यहाँ पूछा गया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर उतरने वाला कौन सा देश बन गया है? तो यह आपका पहला देश बन गया है, पहला देश है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस, शुल्क और नीति मामलों पर सिफारिशें जारी की है? भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, प्रसार भारती, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई। ट्राई। ओके, ट्राई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज योर राइट आंसर, ट्राई के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग डैश के लिए प्रयास तेज करने पर सहमत हुए? द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग, एलएसी पर सैनिकों की वापसी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलएसी पर सैनिकों की वापसी को लेकर के इन दोनों के बीच में सहमति बनी है, क्योंकि गलवान घाटी में काफी कुछ और पैंगोंग झील वगैरह के बाद जो वहां पे अस्थिरता छाई हुई थी पूर्वी लद्दाख में, तो अब जाकर के क्या बात हुई कि हम लोग अपने अपने सैनिकों को पीछे लाएंगे। तो एलएसी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर के भारत और चीन के बीच अगर बोला जाए कि कितने किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आपका कौन? लद्दाख हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार डैश के कर्मचारियों के खिलाफ सबसे अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज की गई हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेलवे, बैंकों, बीमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय। राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय गृह मंत्रालय। ओके। सीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जो डैश के कर्मचारियों के खिलाफ सबसे अधिक भ्रष्टाचार केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उसके बाद किसका नाम आता है? रेलवे का स्थान आता है उसके बाद। एंड थर्ड पे आता है आपका बैंक। बैंकों के कर्मचारियों का थर्ड पे भ्रष्टाचार के अगर खिलाफ देखा जाए तो शिकायतें जो दर्ज की गई हैं। सीबीसी के कमिश्नर गया बोला सीबीसी आयुक्त कौन है? तो पीके श्रीवास्तव। कौन है? पीके श्रीवास्तव। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया? डैश में इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग यानी एयर क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सूरत, इंदौर, देहरादून, भोपाल। तो इसमें भी क्या है? इंदौर आपका जो है वो टॉप पर बना हुआ है, इंदौर। इसके 200 में से कितनी रैंक मिली है? 187 स्कोर इसने हासिल किया है। 200 से 187। सेकंड पोजीशन पर कौन है? आगरा सेकंड पोजीशन पर एंड ठाणे थर्ड पोजीशन पर है। आगरा सेकंड है, आगरा 200 से कितनी है? 186 है एंड ठाणे ये सेकंड है, ये थर्ड है आपका ठाणे। कितना है? 200 से इसकी 185.2। ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वेटेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? टीसीएस, एचसीएल, इंफोसिस, विप्रो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंफोसिस। इंफोसिस। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ कौन है? सलील पारीख। सलील पारेख इसके सीईओ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीआर शेषाद्री, शशिधर जगदीशन, अतुल कुमार गोयल, ए मणि मेखलाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीआर शेषाद्री को, पीआर शेषाद्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है?
अक्षर पटेल, अक्षय कुमार, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, राहुल द्रविड़ को बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 21 अगस्त 2023 को भारत और डैश ने एपिया में पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया। समोआ, टोंगा, फिजी, तुवालू। तो किसने किया है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, समाओ। और यह अब एपिया क्या है? समोआ की राजधानी है, प्लस उसका सबसे बड़ा एक शहर भी बोला जाएगा, एक मुख्य शहर भी है उसका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान ने डैश परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया। फुकुशिमा, हमाओका, जेनकी, कुशुमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुकुशिमा। लेकिन अब चीन इसका विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, जो समुद्री जो जीव हैं या उत्पाद जो हैं, उससे क्या उसको क्षति पहुंचेगी, हानिकारक होगा। और चीन जो है सबसे अधिक मात्रा में समुद्री फूड का जो अगर बोला जाए सबसे अधिक आयात कौन करता है, तो चीन करता है जापान से। ओके, तो समुद्री फूड जो है वो आपकी प्रभावित हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिडे विश्व कप में उप विजेता कौन रहा? मैग्नस कार्लसन, आर प्रज्ञानंद, सूर्य शेखर गांगुली, अभिजीत गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उप विजेता कौन है? मैंने पहले ही कहा प्रीवियस क्वेश्चन में, आर प्रज्ञानंद। और यहाँ पर विजेता कौन रहा है? मैग्नस कार्लसन। विजेता मैग्नस कार्लसन रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का जो 9वां आपका भारत क्षेत्र सम्मेलन है, यह कहाँ किया जा रहा है? उदयपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला के द्वारा किया गया। और समापन समारोह में कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? सुष्मिता सिन्हा, परविंदर चोपड़ा, दीपाली खन्ना, हरमीत सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ यानी लर्न एंड अर्न स्कीम के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसे 18 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए शुरू किया गया है। इस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये भी सही है। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ 8 से 10,000 रुपए का वेतन भी मिलेगा। निम्नलिखित कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी 1, 2 एंड 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने फ्लीट स्पॉट जहाजों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? 5, 7, 10, 12। तो कितने हैं यह? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, 5 हो जाएगा। एच हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम किसके साथ? विशाखापट्टनम के साथ कितने अनुबंध पर है? 5 फ्लीट स्पॉट। और इसका अगर बोला जाए इसकी बजट कितनी है, इन पांचों की बजट कितनी रखी गई है? तो बजट है आपकी करीब 19,000 करोड़, इतनी की बजट है। ये बजट कितनी है? 19,000 करोड़ की यह बजट जो है यह रखी गई है। चलिए अब हम लोग देख नेक्स्ट। हाँ, तो आज के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, करीब अप्रॉक्स 55 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी लगे कि डाउट है तो कॉलिंग नंबर दी गई है, एवरी स्लाइड पे कॉलिंग नंबर शो होती है, आप लोग उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।